सोचो एक बार एक बच्चा में रहता है, घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक में पूरा परिवार सोता है, दूसरे में रात के 2 बजे 3 बजे कभी कभी सुबह की अजान तक वो पढ़ रहा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेज दर पेज, चैप्टर दर चैप्टर, साल दर साल। उसकी माँ ने अपना जेवर गिरवी रख दिया, लोन लिया, कोचिंग फीस भरी, किताबें खरीदी। इसलिए नहीं कि उसे खुद कुछ चाहिए था, इसलिए कि उसका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। उसकी आंखों में एक सपना था। उसके पिता ने ओवरटाइम किया, छुट्टी नहीं ली, बजट काटा, सिर्फ इसलिए कि बच्चे की फीस समय पर भर जाए। और वो बच्चा, उसने खुद को दुनिया से काट लिया। सोशल मीडिया नहीं, शादियां नहीं, सिर्फ एक चीज, नींद। अब सोचो एक प्रोफेसर है, सरकारी कमेटी में बैठता है, पेपर सेट करता है, उसे सबसे गोपनीय चीज तक पहुंच है, और वो उस भरोसे को, उस जिम्मेदारी को, देश के बच्चों के सपनों को अपने ड्राइंग रूम में लाखों करोड़ों में बेच देता है। ये कहानी उसी प्रोफेसर की है, ये कहानी उसी सिस्टम की है, और ये कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिनका इस साल एक बार फिर सब कुछ छिन गया। चलते हैं सीधा टाइमलाइन पर। 3 मई 2026 पूरे देश में नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ। 22,79,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट उठाई। 3 घंटे, 180 सवाल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 घंटे में 3 साल की मेहनत का इम्तिहान। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस पर बहुत बड़े दावे किए थे। जीपीएस इनेबल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरे, एआई असिस्टेड मॉनिटरिंग। बोला गया था 2024 की गलतियों से हम सीख चुके हैं, इस बार कोई चिड़िया भी नहीं मार सकती। लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों बाद कुछ चीजें सतह पर आने लगी। सीकर राजस्थान से एक 150 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट सामने से आया। टेलीग्राम ग्रुप्स में घूम रहा था, सब चेन में था। उसमें 410 सवाल थे, गेस पेपर के रूप में पेश किए गए। लेकिन जब लोग कंपेयर करने बैठे तो रूह काम गई। 130 से ज्यादा सवाल नीची 2026 के एक्चुअल पेपर से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। सिर्फ सवाल नहीं, सीक्वेंस भी सेम थी। सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर ये कोइंसिडेंस होती तो प्रोबेबिलिटी क्या होती? एस्ट्रोनॉमिकली इम्पॉसिबल। 90 के 90 बायोलॉजी के सवाल सेम, 40 से ज़्यादा केमिस्ट्री के सवाल सेम, और जब और गहराई में जाकर देखा गया तो पता चला ये पीडीएफ एग्जाम से 42 घंटे पहले सर्कुलेट हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 4 दिन पहले 29 अप्रैल से टेलीग्राम पर उपलब्ध था। 7 मई 2026 एनटीए को ऑफिशियली सूचित किया गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सवाल मैच हो रहे हैं। 8 मई 2026 एनटीए ने सेंट्रल एजेंसीज को मामला रेफर किया। 12 मई 2026 एग्जाम के 9 दिन बाद एनटीए ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया। नीट यूजी 2026 लाख स्टूडेंट्स, एक नोटिस। सब कुछ खत्म। उसी रात सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 के तहत। पहली बार इस नए कानून का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हुआ। नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री लेक्चरर, लातूर, महाराष्ट्र से। दयानंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और 7 में सालों से एनटी के पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा भी थे। सोचिए एक पल के लिए, ये वही इंसान है जिस पर यह जिम्मेदारी थी कि वो देश के सबसे मुश्किल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सवाल बनाए। देश के लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता था। उस पर ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंशियल एक्सेस था, इज्जत थी। और उसने क्या किया? सीबीआई की जांच के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने पुणे वाले घर पर एक प्राइवेट कोचिंग क्लास आयोजित की। चुनिंदा स्टूडेंट्स को बुलाया। उनकी अकम्प्लिस मनीषा वाघमारे ने ये स्टूडेंट्स अरेंज किए। वो स्टूडेंट्स जो पेमेंट कर सके लाखों में। एक एक सीट की कीमत करोड़ों में। सोचिए जब लाइफ टाइम अर्निंग कंसिडर करो एक डॉक्टर की। उस क्लास में क्या हुआ? कुलकर्णी ने डिक्टेट किया, सवाल क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर क्या है। स्टूडेंट्स ने हाथ से अपनी नोटबुक्स में लिखा, वर्ड फॉर वर्ड, ऑप्शन फॉर ऑप्शन। 3 मई को एग्जाम हुआ। सीबीआई ने बाद में उन स्टूडेंट्स की हैंडराइटन नोटबुक्स जब्त की, फॉरेंसिक एनालिसिस किया। नतीजा क्या आया? वो हैंडराइटन नोट्स के असली क्वेश्चन पेपर से एग्जैक्टली मैच करते हैं। ये गेस पेपर नहीं था, एजुकेटेड गेस नहीं था। ये असली पेपर था, खुद उस इंसान के मुंह पर बनाया था। गिरफ्तारियों का सिलसिला। सीबीआई की गिरफ्तारियां एक के बाद एक होती गईं। 14 मई मनीषा वाघमारे गिरफ्तार। पुणे से वो औरत जिसने स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट किया कुलकर्णी के लिए। धनंजय लोखंडे अहिल्यानगर से। उसने मटेरियल आगे नासिक कॉन्टेक्स्ट तक पहुंचाया। शुभम खैरनार से उसने एक पेपर एक पुणे बेस्ड कॉन्टेक्स्ट से रिसीव किया जो डायरेक्ट कुलकर्णी के नेटवर्क से जुड़ा था और आगे राजस्थान तक भेजा। जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, 8 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक। 5 आरोपी 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। सीबीआई ने कोर्ट को बताया इस बार सस्पिशन डायरेक्ट एनटीए के अंदर से था। इनसाइडर एंगल पहले ही दिन से क्लियर था।
ये 2024 से बिल्कुल अलग था जब एनटीए ने कहा था हम अंदर से क्लीन हैं। 1 लाख एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स पूरे हिंदुस्तान में, हर 22 लाख से ज़्यादा अप्लीकेंट्स, मतलब 21 लाख से ज़्यादा लोग कितनी भी मेहनत कर लो सीट नहीं मिलेगी। सप्लाई इतनी कम है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, सीट की परसीव वैल्यू फाइनेंशियली, सोशियली, इमोशनली, खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल हो जाती है। इस वैक्यूम में एक सर्विस पनपी है। पेपर का रेट 30 रुपये लाख से 50 रुपये लाख प्रति स्टूडेंट। एक ऑपरेशन में 10 से 20 स्टूडेंट्स। सिंपल मैच करो, 50 रुपये लाख 15 स्टूडेंट, 7 रुपये 5 पैसे करोड़ सिर्फ एक ही इवेंट में। अब रिस्क क्या है? 2024 में देख लो, कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं हुआ, लोग पकड़े गए, जेल गए, बेल मिल गई। मास्टरमाइंड काफी अरसे बाद भी बाहर, कोई फास्ट ट्रैक कन्विक्शन नहीं, कोई पब्लिक डेथरेंट नहीं। तो उस इंसान के लिए जो सिस्टम के अंदर है, जिसके पास एक्सेस है, जो जानता है कि पनिशमेंट मिनिमल ही होगा। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ। नीट 3 बार लीक हुई एक ही एजेंसी के अंदर एक ही एग्ज़ाम। पहली बार 2021 जयपुर, नीट 2021 में राजस्थान से पहला डॉक्यूमेंटेड और एक्नॉलेज पेपर लीक सामने आया। ओरिगेनाइज नेटवर्क एंड मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व, पर स्टूडेंट लाखों में डील। ये पहला सिग्नल था कि कुछ सिस्टेमिकली गलत है। दूसरी बार 2024 पटना और हजारीबाग। 2024 में ये और बड़ा हुआ। हजारीबाग झारखंड में एक स्कूल, ओएसी स्कूल, जो एनटीए का डेजिग्नेट एग्जाम सेंटर था, वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल अलेजिडली इन्वॉल्व थे। सीलेट ट्रंक में के मुताबिक ट्रंक एग्जाम दिन ही खुलना चाहिए था। सुपरविजन में इन्होंने पहले खोला, स्टूडेंट्स को सॉल्यूशंस करवाए। 30 रुपये लाख से 35 रुपये लाख प्रति स्टूडेंट। 2024 में एक और नाटक हुआ, ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी। कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर आए जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थे। नीट में मार्क्स 4 से 4 के मल्टीपल्स में आते हैं, क्योंकि करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं। तो 718 719 जैसा स्कोर पॉसिबल ही नहीं, फिर भी आए। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अजीब जस्टिफिकेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रेटेस्ट नहीं किया, बोला सिस्टेमिक लीक नहीं थी, लोकलाइज थी, और 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा नहीं बिठाया जा सकता था। तीसरी बार 2026 सीकर से पुणे तक। इस बार तो खुद पेपर सेटर इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक सेंटर की गलती नहीं, ये लीक का सोर्स वहाँ था जहाँ पेपर बना था। 3 बार एक ही एग्जाम, एक ही एजेंसी। हर बार अब नहीं होगा, हर बार फिर हुआ। द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए के अंदर 2018 से अब तक 240 से ज़्यादा एग्जाम्स हुए हैं। 5.4 करोड़ कैंडिडेट्स को टेस्ट किया गया। सिर्फ नीट में 3 बार कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बाकी एग्जाम्स में भी। यूजीसी नीट को रद्द करना पड़ा। जीसी की आंसर की में एरर्स पोस्टपोन, नीट पीजी पोस्टपोन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट, जो कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की चेयरमैनशिप में बनी, उसने साफ बताया कि एनटीए के 14 मेजर एग्जाम्स में से 5 में मेजर इश्यूज थे। एक सरकारी समिति ने खुद ये बात मानी। समझो कि एनटीए आया कहाँ से। नवंबर 2017 में मोदी सरकार ने एनटीए बनाया, सीबीएसई के रिप्लेसमेंट के रूप में एग्जाम्स के लिए। प्रॉमिस था टैम्पर प्रूफ एग्जाम्स, साइंटिफिक रिसर्च, एफिशिएंसी, डेडिकेटेड एजेंसी होगी तो चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी आएगी। और क्यों हुआ ये? क्योंकि 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट रद्द होना पड़ा था। स्टूडेंट्स हिडन सिम कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे आंसर्स ट्रांसमिट करने के लिए। सोचा गया डेडिकेटेड बॉडी बना दो, सब ठीक हो जाएगा। आज 2026 में वो एजेंसी पेपर लीक्स, टेक्निकल ग्लिच और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पर्याय बन चुकी है। और यहाँ एक नंबर सुनो जो बहुत कुछ कहता है। एनटीए ने 2018 से अब तक 3,512 रुपये खर्च किए, 3,064 करोड़, 448 रुपये करोड़ सरप्लस अभी भी अनस्पेंड पड़ा है। ये पैसा कहाँ जाना चाहिए था? बेटर टेक्नोलॉजी में, सीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टाफ ट्रेनिंग में, सिक्योरिटी सिस्टम में वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है। सिस्टम्स वैसे ही काफ़ी कमज़ोर हैं। और एनटीए में लीडरशिप, सिर्फ 2 सालों में 3 अलग डायरेक्टर्स जनरल, कोई कंटिन्यूटी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं। म्यूजिकल चेयर्स खेलने से एजेंसी ठीक नहीं होती। और वेंडर्स, जो प्राइवेट कंपनीज एनटीए के लिए काम करती हैं, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर मैनेजमेंट, उनमें से कुछ को एक गवर्नमेंट बॉडी ने ब्लैकलिस्ट किया था। वही वेंडर्स दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट्स लेते रहे। फ्रैगमेंटेड सिस्टम, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ ओनरशिप नहीं, कोई एक इंसान नहीं जिसके सिर पर पूरी जिम्मेदारी हो।
एक और चीज़ नोट करो जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के बाद सरकार ने राधाकृष्णन कमेटी बनाई, रिफॉर्म सुझाए गए। जीपीएस इनेबल पेपर ट्रैकिंग, हर केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सभी जगहों पर सीसीटीवी, एआई असिस्टेड मॉनिटरिंग, सब इम्प्लीमेंट किया गया 2026 नीति में। एनटीए ने खुद प्रेस रिलीजेस में इसका जिक्र किया। फिर भी पेपर लीक हुआ, क्यों? क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी मेजर्स बाहरी खतरों के खिलाफ थी। अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना चाहती थी, लेकिन थ्रेट अंदर से था, खुद पेपर सेटर के हाथ से। कोई जीपीएस ट्रैकिंग उस प्रोफेसर को नहीं रोक सकती जो पेपर बनाता है और उसे अपने ड्राइंग रूम में डिक्टेट करता है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, टेस्ट से पहले। कोई बायोमेट्रिक स्कैनर काम नहीं आता जब गड़बड़ खुद सेटिंग कमेटी में है। कोई सीसीटीवी कुछ नहीं देख सकता पुणे के एक प्राइवेट घर में। ये सिक्योरिटी थिएटर था, दिखता था सिक्योर, था नहीं। रूथ को अंदर था, इलाज बाहर लगा रहे थे। तब तक नतीजे क्या आते? अब एक बड़ा पिक्चर देखते हैं। अकेला नींद समस्या नहीं है, ये एक सिम्टम है एक बहुत बड़ी बीमारी का। हमने रिसर्च किया, पिछले 5 सालों में भारत में 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड पब्लिक केसेस हो चुके हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण: राजस्थान रीट 2021, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य का बड़ा एग्जाम, मैसिव लीक हुआ, लाखों टीचिंग एस्पिरेंट्स प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, 50 लाख एप्लीकेंट्स पूरे यूपी से आए, एग्जाम दिया, पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया, कैंसिल कर दिया गया। 50 लाख लोगों का वक्त, पैसा, एनर्जी सब गया। बिहार बीपीएससी 67 कम्बाइंड एग्जाम 2022, चंद पेपर सीधे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, एग्जाम कैंसिल। बिहार में ये कोई नया नहीं, बार बार होता है। मध्य प्रदेश व्यापम, इसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। 2013-2015 के बीच इतना बड़ा घोटाला था कि उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। मेडिकल एडमिशन, सरकारी नौकरियां, सब में फ्रॉड। इस स्कैंडल से जुड़े काफ़ी लोगों की मौत हुई रहस्यमयी परिस्थितियों में। वो एक अलग चैप्टर है जो अकेला एपिसोड मांगता है। पश्चिम बंग स्कैम, मल्टी करोड़ घोटाला, सरकारी टीचर्स की नौकरियां नकद में बिक रही थीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में गया मामला, काफ़ी लोगों की नौकरी गई। नेशनल सीबीएसई बोर्ड 2018, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर सीधे मार्केट में सर्कुलेट हो गए, क्लास 12 के बच्चे। बोर्ड एग्ज़ाम्स, मतलब हमने तो बचपन से ही नहीं छोड़ा। नेशनल जी मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर स्पेसिफिकली टारगेटेड हैकिंग अटैक्स किए गए, सर्वर से सवाल निकाले गए, और ये भी कई बार हुआ। नेशनल यूपीएससी, यहाँ एक अलग तरह का स्कैम चल रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉड। विजुअली इम्पेयर्ड फिटफाट स्वस्थ लोग इन कैटेगरी में झूठे सर्टिफिकेट लेकर बैठ रहे हैं, डिजर्विंग लोगों की सीटें जाती हैं। ये सिर्फ 5 सालों का डेटा है, 10 साल का निकालो, 100 के आसपास इंसिडेंट्स मिलेंगे। और ये वो हैं जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े वो तो अंधेरे में ही हैं। अब एक पल के लिए नंबर्स रख दो और एक इंसान के बारे में सोचो। उमामा इल्हाक, दिल्ली की एक नीट एस्पिरेंट, उसने 2026 में अपना तीसरा नीट अटेम्प्ट दिया। तीसरी बार 2024 से शुरू किया था। हर बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई गड़बड़। इस बार उसने सोचा ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। 12 मई को कैंसलेशन की खबर आई। उसने एक जर्नलिस्ट से कहा, इट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल, 3 अटेम्प्ट्स, 3 कंट्रोवर्सीज, और सिस्टम ने बार बार दिल तोड़ा। अब सोचो एक और स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम हम नहीं जानते, छोटे शहर से है, घर में कोई रोल मॉडल नहीं, डॉक्टर बनने का सपना शायद टीवी पर देखा था, या स्कूल के टीचर ने कहा था तुम कोचिंग के लिए शहर आया, हॉस्टल में रहा 2 से 3 साल। हर महीने घर से पैसा आता, माँ बाप की मेहनत का पैसा, वो पैसा कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रेशर था। रात को आंसू भी थे कभी कभी। फिर एक दिन एग्ज़ाम दिया, अच्छा गया, उम्मीद थी, और 9 दिन बाद कैंसिल। वो स्टूडेंट क्या सोचा होगा? फिर से तैयारी, फिर से हॉस्टल, फिर से माँ की आंख में वो आंसू जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। बेटा कब तक? ये स्टैटिस्टिक में नहीं आता। 2024 में नीट घोटाले के बाद सरकार ने नया कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। पहले क्या था? आईपीसी के सामान्य धाराएं, बेल आसान थी, सजा न्यूनतम, डेटरेंट लगभग जीरो। अब इस एक्ट के तहत एग्ज़ाम फ्रॉड के लिए खास तौर पर बनाया गया कानून, अधिकतम 10 साल की जेल, अधिकतम ₹1 करोड़ का जुर्माना, ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क को ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ट्रीट करना। 2026 नीट लीग पर यह एक्ट पहली बार अप्लाई हो रहा है। 12 मई को एफआईआर इसी एक्ट के तहत दर्ज हुई। अगर ये सक्सेसफुली कुलकर्णी जो लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7 से 8 साल की सजा मिली पब्लिकली, तो अगली बार कोई दूसरा सोचेगा, झिझकेगा। डिटरेंस तब आती है जब सली हो, विजिबल हो, सर्टन हो। अभी तक नहीं था, इसलिए बार बार दोहराया जाता रहा, लेकिन कानून बना देना काफ़ी नहीं।
कानून का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए, कन्विक्शन रेट सुधारना होगा, वरना ये भी एक और कागज पर लिखी चीज बन जाएगी। सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं, कुछ कॉन्क्रीट समाधान भी समझते हैं। पहला हल, हाई लेवल कमेटी ने अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में जोरदार सिफारिश की थी, नीट को पेन एंड पेपर मोड से सीबीटी मोड में शिफ्ट करो। जी एडवांस पहले से सीबीटी में है, सी आंशिक रूप से सीबीटी में गया, नीट क्यों नहीं? सीबीटी में क्या होता है? सवाल रैंडमाइज होते हैं, पेपर का भौतिक अस्तित्व ही नहीं, प्रिंटिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रंक नहीं, एग्जाम शुरू होने से 1 सेकंड पहले भी किसी को नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम उसी समय जनरेट करता है। लॉजिस्टिक्स चेन खत्म, जहां लीक होती है वो चेन ही नहीं रहेगी। हम यूपी कर सकते हैं, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ईवीएम से पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं। तो 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्यों नहीं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2026 कैंसिलेशन के बाद खुद कहा, नीट को अगले साल से सीबीटी मोड में लिया जाएगा। ये घोषणा आई, अब इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। दूसरा हल, एनटीए का स्ट्रक्चरल ओवरहॉल। फैमा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, मांगा है एनटीए को फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर करो या रिप्लेस करो, जुडिशली अपॉइंटेड ओवरसाइट कमेटी के तहत री एग्जाम करो। जरूरी स्ट्रक्चरल बदलाव, परमानेंट स्टाफ, आउटसोर्स्ड वेंडर्स पर निर्भरता खत्म करो, सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक व्यक्ति या एक टीम जिसके सिर पर पूरी जिम्मेदारी हो। पेपर सेटिंग कमेटी, रैंडम सिलेक्शन, एनोनिमस आइडेंटिटी, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट ताकि मटेरियल डाउनलोड या फोटो ना हो सके। वेंडर ब्लैकलिस्टिंग, क्रॉस गवर्नमेंट डेटाबेस जहां ब्लैकलिस्टेड वेंडर किसी भी मंत्रालय से कॉन्ट्रैक्ट न ले सके। तीसरा हल, अकाउंटेबल पनिशमेंट, पब्लिक डिटरेंट। सबसे बड़ी ज़रूरत, लोग डरें। अभी तक सिस्टम में कोई रियल फियर नहीं था, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कम, सज़ा नॉमिनल, बेल आसान। चौथा हल, सीट्स बढ़ाओ। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है लेकिन बेहद ज़रूरी। 1 लाख सीट्स, 22 लाख स्टूडेंट्स, ये रेशियो ही समस्या की जड़ है। इतनी भयंकर कंपटीशन और प्रेशर में लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। डिमांड कम करो, सप्लाई बढ़ाकर, नए मेडिकल कॉलेज खोलो, क्वालिटी सुनिश्चित करो, अक्रेडिटे सख्त करो। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरू तो करना ही होगा। ये समाधान लागू होंगे तभी सिस्टम में बदलाव आएगा, वरना हर साल यही सिलसिला चलता रहेगा। एक और एंगल है जो मेनस्ट्रीम बातचीत में ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। भारत में एमबीबीएस नहीं मिली, यह सिस्टम पर भरोसा कहाँ जाते हैं? यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपीन, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। 50 रुपए लाख, 60 रुपए लाख, कभी 80 रुपए लाख खर्च करके ये परिवार अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। वहाँ पढ़ाओ, वहाँ सेटल करो। यहाँ का सिस्टम इतना ब्रोकन लग रहा है कि वहाँ की अनसर्टनिटी भी बेहतर लगती है। और जो नहीं जा सकते, जिनके पास इतना अफोर्ड करने की क्षमता नहीं, वे 3 साल, 4 साल, कभी कभी 5 साल एक ही एग्जाम के लिए लगा देते हैं। हर साल एक नया ड्रामा, हर साल एक नया कैंसलेशन, हर साल एक नई उम्मीद और टूटा हुआ दिल। तालन जा रहा है, पैसा जा रहा है, उम्मीद जा रही है। और जो यहाँ रह जाते हैं वे भी एक ब्रोकन सिस्टम में नौकरी ढूंढ रहे हैं, फेयर चांस की उम्मीद लिए। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक आर्थिक हकीकत है। एक देश जो अपने भविष्य के डॉक्टर्स को फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकता, वो देश 20 साल बाद कैसी हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड करेगा? एक बार और सोचो इस बात पर। पहले पेपर लीक्स छोटे एग्जाम्स में होते थे, स्टेट लेवल, कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम, कोई लोअर लेवल सरकारी नौकरी। अब नीट और जेई देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे कठिन और सबसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। पहले ये एक्सेप्शन था, कुछ हुआ, दुख हुआ, सुधार लेंगे। अब ये नॉर्म बन गया है। स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि अगर इस बार भी कैंसिल हुआ तो। पेरेंट्स अपनी बची हुई सेविंग्स का बजट पहले से ही बना लेते हैं कि एक और साल की तैयारी हो सके या नहीं। एक नई जनरेशन बड़ी हो रही है जो मानकर चलती है, सिस्टम अनफेयर है, मुझे या तो किसी को पैसा देना होगा या सीधे नीट नहीं मिलेगा। ये सिनिसिज्म, ये रेजिग्नेशन शायद सबसे बड़ा नुकसान है, स्टैटिस्टिक्स से भी बड़ा। जब एक पूरी पीढ़ी को लगने लगे कि मेहनत का कोई फल नहीं, कि चीटिंग चलती है, कि सिस्टम रिग्ड है, तो वो लोग क्या बनेंगे, कैसी सोसाइटी बनाएंगे? यही सबसे बड़ा संकट है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, तुम क्या कर सकते हो? ये मत सोचो कि तुम अकेले क्या कर सकते हो, सोचो कि एक एक आवाज़ मिलकर क्या बन जाती है। अगर तुम स्टूडेंट हो, ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ अपना एग्ज़ाम निकालना है। अगर तुम आज चुप रहे, अगली बार तुम खुद विक्टिम हो सकते हो। सोशल मीडिया पर लिखो,
शांति से अपनी बात कहो, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, इस्तेमाल करो। अगर तुम पेरेंट हो, सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र मत करो, उस पेरेंट के बारे में सोचो जिसका बच्चा अभी रो रहा है। उस परिवार के बारे में सोचो जिसने ज़ेवर गिरवी रखे थे। इस मुद्दे को अपनी कम्युनिटी में उठाओ। अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछो ये कब ठीक होगा। अगर तुम वोटर हो, ये एक इलेक्शन इश्यू बनना चाहिए। कोई भी पार्टी जीत जाए, ध्यान रखो कि एग्ज़ाम इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। सीबीटी इम्प्लीमेंट करो, एनटीए को रिफॉर्म करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्रायल करो और कन्विक्शन दिखाओ। अगर तुम प्रोफेशनल हो, पिटीशंस पर साइन करो। फाइमा जैसी संस्थाओं का साथ दो जो सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रही हैं। आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे डिजर्विंग स्टूडेंट्स को डोनेट करो, मेंटोर करो। अगर तुम सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो, ये जानकारी शेयर करो, डिस्कस करो। दुनिया को बताओ कि ये इशू रियल है, क्योंकि जब तक ये चर्चा सिर्फ कुछ हुआ बुरा हुआ के स्तर पर रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। प्रेशर तब आता है जब लोग नहीं भूलते। रीनीट निर्धारित है 21 जून 2026 को। 22 लाख स्टूडेंट्स जो 3 मई को एग्ज़ाम देकर गए थे, जो 12 मई को कैंसिलेशन की खबर सुनकर स्तब्ध रह गए थे, जो अब भी इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी किताबें खोली हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। वही चैप्टर, वही फार्मूला, वही डायग्राम्स। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलती की, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने गलती की। कुलकर्णी गिरफ्तार है, सीबीआई जांच कर रही है, दर्ज हुई है, एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। ये सब ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ठीक तब होगा जब एक भी स्टूडेंट को ये सोचना न पड़े, पता नहीं मेरे पेपर में किसी और ने पैसा दिया था या नहीं। ठीक तब होगा जब एक माँ को ये विश्वास हो कि उसने अपना जेवर सिर्फ सही मकसद के लिए गिरवी रखा, कि मेहनत का फल मिलेगा। ठीक तब होगा जब एक प्रोफेसर का नाम सुनकर देश को गर्व हो, न कि शर्म। सीकर से पुणे तक, राजस्थान से महाराष्ट्र तक, टेलीग्राम ग्रुप से एक प्राइवेट ड्राइंग रूम तक। एक लीक, एक प्रोफेसर, एक ब्रोकन सिस्टम, 3 बार 22 लाख सपने जो अभी भी आसमान में तैर रहे हैं बिना किसी गारंटी के। ये कहानी सिर्फ नीत की नहीं है, ये उस देश की कहानी है जो अपने आज के बच्चों से कल की उम्मीद रखता है और उन्हें बार बार धोखा देता है। वक्त है कि ये बदले, और वो बदलाव तुमसे शुरू होता है।